नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दो अपडेट पे बात करेंगे इसमें। पहला कि पिनक पानिक मोहंती और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस 12 तारीख को लिस्ट होने वाला था, कंप्यूटराइज लिस्टिंग दिखा रहा था, उसको अब 2 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है और एक्चुअली केस लिस्ट भी हो गया है 14 तारीख को। चूंकि 5 दिसंबर का कोई ऑर्डर नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि डेट नहीं मिला या टाइम नहीं मिला कोर्ट को और 1 सप्ताह के लिए डेट आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन हमने ये भी बताया था कि इसको 29 तारीख के पहले कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोशिश किया जाएगा कि लिस्ट करा के स्टेटस रिपोर्ट सहारा का दिया जाए या पैसा जो 5,000 करोड़ है इसको रोका जाए या और पैसा मांगा जाए, क्योंकि ये PIL का मैटर है। और इसी केस में ये आदेश आया था कि 5,000 करोड़ एक IA फाइल करके ये CRCS ने ले आया था। तो इसका अपडेट देना जरूरी है कि 5 तारीख को नहीं सुनवाई हुआ तो ऐसा नहीं है कि 14 को भी नहीं होगा। हमने अभी देखा है साइट पे एडवांस लिस्टिंग में भी आ गया है और टेंटेटिव अभी कंप्यूटराइज लिस्टिंग ही दिखा रहा है, लेकिन एडवांस लिस्टिंग में इसका नाम है। इसका मतलब कि 14 तारीख को कुछ ना कुछ इसमें होगा। ये अपडेट था सुप्रीम कोर्ट से। पोर्टल के बारे में इस वीडियो में अभी नहीं बात करेंगे। पोर्टल का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि 20,000 से ऊपर तक का डिफिशियंसी हटाने का मैसेज नहीं दे दिया जाता है कि हाँ सब लोग अब डिफिशियंसी हटाएं। तब हम बात करेंगे अच्छे से ITR वाले पे और किसको क्या करना है। अभी एक जो मुद्दा है, सहारा का जो हॉस्पिटल है लखनऊ का, वो बिका है। सारे चैनल वाले अपना अपने तरफ से आप लोग को बताएं, मीडिया में न्यूज चला, सेम न्यूज ही सारे न्यूज़पेपर में लमसम आया था कि 940 करोड़ में बिक गया है सहारा का हॉस्पिटल। लेकिन जानना जो जरूरी है वो कोई नहीं बता पाया कि आखिर क्यों बिका। और सहारा का इतना चलने वाला हॉस्पिटल जिसमें लमसम 30 करोड़ प्रॉफिट 2021 में दिखाया गया था, तो ये 30 करोड़ रुपया सालाना कमाने वाली कंपनी को क्यों नीलाम करना चाह रही है सहारा? और क्या ये पैसा सहारा CB अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा, इस सारे चीज़ों पे आपको मैं जल्द ही क्लियर कर दूंगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई नहीं देखना चाह रहे हैं। लोगों को केवल इंस्टेंट जानकारी चाहिए, वो भी कम समय में। तो हम भी वैसा ही अब वीडियो बनाएंगे, जितना शॉर्ट में हो सके हम आप लोगों को बता देते हैं कि मुद्दा क्या है। सहारा हॉस्पिटल वाला, सहारा अपने मर्जी से ये हॉस्पिटल को नहीं बेच रही है। कहीं ना कहीं सहारा से भी विवाद भी इस हॉस्पिटल के बिक्री से जुड़ा हुआ है। ये कैसे? क्योंकि इसके डेप्थ में पढ़ने से पता चला कि आखिर जो नई कंपनी का नाम लोग सुन रहे हैं, स्टारलिट एक कंपनी नई आई है, बोला जा रहा है कि उसके द्वारा शेयर परचेज एग्रीमेंट कराया गया है मैक्स लाइफ को। तो आखिर सहारा का हॉस्पिटल स्टारलिट में कैसे गया, इसको जानने की जरूरत है। एक्चुअल में सहारा का ही हॉस्पिटल था और वो बिजनेस एक ट्रांसफर का एग्रीमेंट करती है स्टारलिट कंपनी से। इसी के तहत उसके पास इसका ओनरशिप गया और बिजनेस ट्रांसफर का वो कंपनी मैक्स लाइफ को बेच रही है। सहारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड का ये हॉस्पिटल था। और ये सहारा CB से अब कैसे जुड़ा? 2017 में 500 करोड़ का लोन लेती है मेडिकल वाली कंपनी सहारा की, जिसका हॉस्पिटल था, और वो 500 करोड़ रुपया सहारा CB में पैसा जमा करने के लिए लिया गया था। आप लोगों को याद होगा कि 1500 करोड़ दिया गया था कि आपको जुलाई में आगे आदेश दिया गया था कि सितंबर 2017 के पहले जमा करना है। और ये सारा ऑर्डर में लिखा हुआ है NCLT के, क्योंकि मैटर चला गया NCLT सहारा हॉस्पिटल का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 500 करोड़ DHFL से, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका अभी का नाम पिरामल हाउसिंग है, और ये अभी रिलायंस इंडस्ट्री से इसका तार जुड़ा हुआ है। पिरामल का कोई रिलेशनशिप है रिलायंस से पिरामल का, और वो टेक ओवर या मर्जर जो भी बोलिए, दीवान हाउसिंग का नाम बदल के पिरामल कर दिया गया था। जब लेकिन सहारा ने लोन लिया था 500 करोड़ का सहारा CB में जमा करने के लिए, तब दीवान हाउसिंग नाम था इसका। उसी 500 करोड़ का रिपेमेंट सहारा नहीं करे। 7 साल के लिए एक लोन लिया गया था जिसका 200 करोड़ और 300 करोड़ 2 इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का रिपेमेंट करना था और इंटरेस्ट को मंथली देते जाना था। 500 करोड़ लोन आ गया,
200 करोड़ देना था 42 महीना पर और 300 करोड़ देना था 84 महीना पे, 7 साल में लोन खत्म। और मंथली इंटरेस्ट आपको 15% ब्याज देना था DHFL को। अब आप सोचिए कि जहां 8% 10% पे ब्याज पे बैंक आसानी से दे देती है, सहारा का स्थिति सही नहीं होने के चलते ये लोन कहां से लेती है? दीवान हाउसिंग से, जहां पे रिस्क ज़्यादा कवर करती है सब कंपनी, है जिसका थोड़ा डिस्प्यूट वाला मैटर भी रहता है, वो उसको ये लोग लोन दे देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे, क्योंकि जानती है कि लफड़ा भी होगा तो हम इतना कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही हुआ है इस केस में। 500 करोड़ जो लोन दिया गया था वो 940 करोड़ विथ इंटरेस्ट हो गया है 2022 तक। वही 940 करोड़ का क्लेम कर दिया NCLT में कि ये अपना लाइबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, हमको NCLT चली गई पिरामल कि इसका संपत्ति का नीलामी करके हमको पैसा दीजिए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा किसी कंपनी में आपका बाकी है तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हुए और उसके अनुसार आप NCLT में जाके अपना केस फाइल करके पैसा निकलवा सकते हैं। कंपनी का संपत्ति बेच के आपका पैसा दिया जाता है, देखा जाता है कि क्या थोड़ा संपत्ति बेचने से आपकी लायबिलिटी क्लियर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कंपनी का लिक्विडेशन करके भी पैसा उसका दे दिया जाएगा। तो अभी जो सहारा का जो ये मेडिकल वाला कंपनी है, सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो ये इंसॉल्वेंसी में है। MCA के साइट पर देखिएगा तो आपको CIRP में इसको दिखाया जा रहा है। अभी जो सहारा इंडिया की मेडिकल वाली कंपनी है उसको CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में दिखाया जा रहा है करंट स्टेटस। और करंट स्टेटस इसका मतलब यही हुआ कि 500 करोड़ नहीं दे पाई अपने से, और ये NCLT ने आदेश किया था कि हाँ इनका संपत्ति बेच के इसको चुकाइए। तो अब आप सोचिए कि 500 करोड़ सहारा सेबी में जमा करने के लिए ये हॉस्पिटल 940 करोड़ रुपया पेमेंट में अपना ये कंपनी को हटा दिया। तो सहारा इंडिया चालाकी तो की, लेकिन इसका कोई चालाकी काम नहीं आ रहा है और धीरे धीरे जो भी इसका संपत्ति था वो खत्म होते जा रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि 940 करोड़ बिका तो आएगा सहारा सेबी में, कहां से आएगा? 500 करोड़ तो ऑलरेडी जा चुका है, उसी का भरपाई करने में 940 करोड़ हो गया। और ये सहारा डूबी है तो डूबी है मात्र इंटरेस्ट के चक्कर में। इसका जो कंसल्टेंट है, चाहे जो बिजनेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट इसका है, कहीं भी इंटरेस्ट की तरफ नहीं देखता है कि अगर इंटरेस्ट हम 15% देंगे तो कहां से कमाएंगे 16% की हम वापस कर पाएंगे। इसको आज से मतलब है कितना भी इंटरेस्ट पर पैसा उठा लो, कल होगा सो देखा जाएगा। इसी चक्कर में ये 50,000 करोड़ उठाई और 50,000 करोड़ को 2 लाख 2.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट बढ़ाते बढ़ाते कर गई और उस 50,000 करोड़ को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिसका रिटर्न नहीं आ पाया। और जो भी बोल लीजिए आपकी कानूनी पेच में फंस गई, तो कानूनी पेच में कोई इसका एजेंट या कोई यूट्यूबर नहीं फंसाया है, खुद फंसी है। और ये चालाकी, जैसे चालाक आदमी 3 जगह मखता है, वहीं 3 जगह ये मखी है। सहारा से भी जो विवाद था वो मात्र 25,000 करोड़ का था, चाहती तो ये पैसा भी भुगतान कर सकती थी। अभी इस NCLT वाला ऑर्डर में बोला गया था कि हम सहारा सेबी में पैसा जो जमा किए वो दोबारा जमा किए, कि इन्वेस्टरों का पेमेंट करने के बाद भी सेबी ने नहीं माना कि हम पेमेंट कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेबी वेरिफिकेशन जब कर लेगी और जो एक्सेस पैसा सहारा सेबी में बचा रहेगा वो सहारा को वापस जाएगा। सही बात है। तो सेबी आज तक वेरिफिकेशन नहीं कर पाई, इस ऑर्डर में भी लिखा गया है जो 30 अगस्त को आपका आया है NCLT का, कि सेबी वेरिफिकेशन नहीं कर पाई, जिसके चलते मेरा पैसा फंसा हुआ है। और जिस दिन सेबी रिपोर्ट दे देगी कि हाँ इनका पैसा चुकता हो गया था 2009-8 वाला रियल एस्टेट और हाउसिंग का, तो पैसा सहारा को फिर वापस मिल जाएगा। जब सहारा को मिल जाएगा तो सारा लोन चुका देगी। यही इसका तथ्य था इसमें। लेकिन कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं। उसका कहना था कि आप 500 करोड़ लिए, विथ इंटरेस्ट आपको 7 साल में दे देना था, नहीं दिए, आपका संपत्ति बिकेगा और आप उसको लोन का पैसा मिलेगा। ऐसा नियम है। अब कहाँ आप सुप्रीम कोर्ट में फंसे, क्या फंसे, इसके स्टे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया गया था कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है बिक्री को रोका जाए। कोई जानबूझ के सहारा नहीं बेच रही है हॉस्पिटल, मजबूरन बेचा जा रहा है, ये आप बोल सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है, इसका ये दुर्दशा होना ही था। गलत रास्ते पे कोई भी कंपनी अगर चल दिया तो बैक होना इतना आसान नहीं है।
वो एक गलती के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक गड्ढा भरने के लिए उससे बड़ा गड्ढा खोदती है, उसको भरने के लिए उससे बड़ा, और अभी जो गड्ढा खोद दी है वो भराने वाला नहीं है, और इसमें किसी का गलती नहीं है। केवल और केवल सहारा के जो मैनेजमेंट है और जो कंसल्टेंट है, जो इनको सलाह दिए कि पेमेंट नहीं करके क्यूसब बना लीजिए और क्यूसब से सोसाइटी में लेके चले जाइए, यही सब लोग मिलजुल के इसको डुबा दिया। अगर शुरू से सहारा इंडिया गलत रहती, जब 1978 से शुरू होता, तो इतना संपत्ति चाहे हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं इसका इंटेंशन पहले सही था, गलत कंसल्टेंसी के कारण 2005, 6, 7, 8 के बाद गड़बड़ाने लगी, और ऐसा गड़बड़ाई कि फिर ये डिरेल हो गई है, टोटली डिरेल। अब इस हॉस्पिटल के बिक्री पे बहुत लोग का कंफ्यूजन था कि कहाँ पैसा जाएगा नहीं जाएगा, इसीलिए हमको थोड़ा पढ़ना पड़ा, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी यही है कि एनसीएलटी में जो हॉस्पिटल था वो है, और उसी में बिक्री होकर दीवान हाउसिंग फाइनेंस का 500 करोड़ का जो लोन था उसको भरपाया करने के लिए ये हॉस्पिटल बिक रहा है। और इसकी जानकारी सबसे पहले हमने रिसर्च किया मैक्स लाइफ की, कि ये इंफॉर्मेशन कौन दिया। जिसका संपत्ति या जमीन बिकता है वो तो कहीं नहीं गांव में जाके बोलता है कि हमारा संपत्ति बिक रहा है, लेकिन खरीदने वाला तो चारों तरफ कहेगा। खरीदने वाली कंपनी लिस्टेड है, मैक्स लाइफ स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर है, तो वो तो मार्केट में फैलाई गई कि सारा हॉस्पिटल मेरा हुआ है, उसका शेयर का प्राइस बढ़ गया है। ये सब खेल है। तो जो खरीद रहा है वो तो खुशी से है, उसको बोला कि हमको सहारा ग्रुप का 940 करोड़ का डील हुआ है, और ये बनाने में 2009 में लगा था 400 करोड़, और 27 एकड़ जमीन है, तो लमसम इसका कॉस्टिंग ही 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो 940 करोड़ भी डील कम है हमारे हिसाब से। क्या है नहीं है वो तो अब जो बीच में है वो जानता होगा, लेकिन जो विकिपीडिया कहता है कि 2009 में सुब्रत राय की माँ छब्बी राय ने इसका ओपनिंग किया था फरवरी में, और 400 करोड़ इसमें इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया था। सहारा प्राइम सिटी जो इसका कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इसका निर्माण की थी, और एक कंपनी था सहारा इंडिया ग्रुप के अंदर ही, और 27 एकड़ जमीन है, सोचिए, सहारा लखनऊ बीच टाउन में, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। खैर ये तो फंसी हुई है, तो अब इसके हाथ ही में नहीं है कि कितना बेचे। लोन जितना में भर पाया होगा वो लोन लेके निकल जाएगी एनसीएलटी से, या सहारा इसको रोकने के लिए कोई उपाय करती है सुप्रीम कोर्ट, या कहीं से 940 करोड़ दीवान हाउसिंग को, पिरामल फाइनेंस को वापस कर देती है जिससे कि बिक्री रुक जाए। ये देखने वाली बात है। अब इंटरनल लोग जो सहारा के हों, अब इस पर रिसर्च करेंगे क्या है नहीं है। हमको जो जानकारी मिला हम आप लोग तक पहुंचा दिए, और यही फैक्ट है कि मजबूरन ये बेचना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना एक छोटा सा दुकान लोग नहीं बेचना चाहता है, और इतना बड़ा नाम का जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल और मीडिया अभी ठीक ठाक चल रहा है इसका, और कोई क्रिएटर नहीं है। इसका कहना है कि हॉस्पिटल में दीवान हाउसिंग के अलावा कोई लोन नहीं है, और 30 करोड़ प्रॉफिट एक साल में की है कंपनी, तो इसको नहीं बेचा जाए, इसका तथ्य ये था। लेकिन आपने लोन का रिपेमेंट डिफॉल्ट किया, वो कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या करते हैं, उसको उसका अपना इंटरेस्ट है मतलब है। ये कस्टमर नहीं है सीआरसीएस के कि इंटरेस्ट छोड़ देंगे और आपसे प्रिंसिपल मांगने चले जाएंगे। ये बोली थी कि 500 करोड़ जो है उसको 600 करोड़ में ऑन टाइम सेटलमेंट भी कर लीजिए। बहुत सारा खेल है, 32 पेज का ऑर्डर है, कितना आप लोग जानिएगा। जो मेन फैक्ट यही था कि मजबूरन ये बिक रहा है। अब इसको देखना है कि सहारा रोक पाती है नहीं रोक पाती है। मैक्स लाइफ ने अनाउंसमेंट कर दिया प्रेस रिलीज करके कि हम एक्वायर कर रहे हैं, और मैक्स लाइफ जो हॉस्पिटल ये है आपका मेडिकल लाइन में बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो अगर टेक ओवर के या इसका टोटल 100% शेयर परचेज करती है तो अच्छे से चलाएगी, और इतना दिन से जो गुडविल हॉस्पिटल का था उसको आगे वो भजाएगी। उसके लिए अच्छी खबर है, लेकिन सहारा वाला लोगों के लिए ये बुरी खबर है। ये न्यूज अगर आपको कहीं और पहले से मिला हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। हम भी देख रहे थे सारे चैनल को कि कौन लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि और लोग नहीं जो बता पाए वो चीज़ हम आप लोग को पहुँचाएं। बाकी लोग तो जो अपडेट है दे रहे हैं, अच्छी बात है, देते रहें, उन लोगों का भी आप लोग वीडियो देखिए। लेकिन अगर जो चैनल फैक्ट आपको एक अलग तरीके से बताता है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप ही का फायदा होगा। इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे ब्रेन ऑफ बिहार को शेयर करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, जो कि मीडिया में भी कहीं भी ये चीज़ नहीं है अभी तक छपा।
हॉस्पिटल बिका बिक गया। क्यों? क्योंकि प्रेस रिलीज में मैक्स ने घोषणा की, प्रेस रिलीज 3 पेज का है, वो वहां से डाटा उठाया और सारा मीडिया वाला छाप दिया। किसी के पास टाइम नहीं है कि एनसीएलटी वाला ऑर्डर 32 पेज का पढ़े और उसकी जानकारी फैक्ट बताए कि क्या है। खैर, बड़ा मीडिया है, कुछ भी छापेगा तो चलेगा। अब ब्रेन ऑफ बिहार को आप लोग भी बड़ा बनाइए, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है न्यूज को पढ़ने में और रिसर्च करके आप लोगों तक लाने में। खैर, फिर जैसा अपडेट पोर्टल से सुप्रीम कोर्ट से 14 का रहेगा, हम तुरंत आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।